छोड़ी द दरुआ छोड़ी द गंजवा छोड़ी सिकरटवा ना, छोड़ी द दरुआ छोड़ी द गंजवा छोड़ी सिकरटवा ना। मत मारो मुझे कोख में लोगो, मत मारो मुझे कोख में लोगो, इस धरती पे आने दो, मत छीनो मेरा हक कुछ कर कर दिखलाने दो। माँ मुझ पे ये तू करे उपकार, माँ मुझ पे ये तू करे उपकार, जन्म से पहले माँ मुझे कौन मार। चाहते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल जैसे जो सिंगर हैं उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं और आपको वहाँ रहने की मौका मिल रहा था, क्यों रो रही थी आप? और मेरे परिवार का याद आया। वायरल गर्ल शाली और सृष्टि, जिनको पूरा देश ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी देखा जाता है। हम आइए सबसे पहले उनका गाना सुनते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत भी करेंगे। कौन सा सबसे फेवरेट जो सॉन्ग आपका वायरल हुआ था, कौन सा गाना हुआ था? और सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी लोग देखने वाले हैं सभी को हम लोग दोनों बहन की तरफ से ढेर सारा प्रणाम है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक सामाजिक गीत गाती हूँ और मैं एक नशा मुक्ति गीत गाई थी और सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं रातों रात वायरल हो गई। और उस नशा मुक्ति गाना वायरल हुआ तो हमें मुख्यमंत्री जी और ऐसे बहुत सारे पत्रकार लोग मेरे घर पे आए और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे कलाकार खेसारी भैया, पवन भैया, सभी लोग हम लोग को बुलाए तो सभी लोग का आशीर्वाद है। और चलिए मैं आप सभी लोग को गीत सुनाना चाहती हूँ। छोड़ी द दरुआ छोड़ी द गंजवा छोड़ी सिकरटवा ना, छोड़ी द दरुआ छोड़ी द गंजवा छोड़ी सिकरटवा ना, के पापा मानी ला मोर कहनवा राउर जोड़ी ला हथवाना, के पापा मानी ला मोर कहनवा राउर जोड़ी ला हथवाना, जवन पैसा पिए मैं करे नी पापा जियान हो, ओ करे से पाड़ जाइब होई राउर नाम हो, जवन पैसा पिए मैं करे नी पापा जियान हो, ओ करे से पाड़ जाइब होई राउर नाम हो, जदि जे कुछ हो जाई ता मोर के दी सथवाना, जदि जे कुछ हो जाई ता मोर के दी सथवाना, कि पापा मानी ला मोर कहनवा राउर जोड़ी ला हथवाना। इतना और मैं हूँ सोनाली और मैं सृष्टि। अच्छा, तो आप केवल सिंगिंग करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं पढ़ाई करती हूँ क्योंकि जब तक हम सभी लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर आजकल के युग में इस जमाने में अगर जिसके पास शिक्षा नहीं रहता है वो एक पशु के समान कहलाते हैं। तो हम सभी लोग एक इंसान हैं और इंसान वाला रूप हमेशा दिखाने का प्रयास करेंगे। और अपनी लाइफ में मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि आप सभी लोग कुछ कीजिए या ना कीजिए लेकिन अपनी लाइफ में शिक्षा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सभी लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे नहीं तो अपना अधिकार नहीं जानेंगे, यही बात बाबा साहब ने भी कहा था। और इतनी छोटी बच्ची अगर जान रही है कि पढ़ना कितना आवश्यक है तो हमें लगता है कि आपके जो जितने दर्शक हैं आपको सुनते हैं वो जरूर इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप सिंगिंग स्टार्ट की थी तो क्या इस तरह का आपने सोचा था कि अब पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आपको जो है वो देखा जाएगा? और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पापा का इसमें योगदान रहता है और सभी लोग मुझे आशीर्वाद दिए। मैं पहली बार एक ही दिन मैं पहली बार ही गाई थी और पहली बार में ही हम लोग दोनों बहनों को आशीर्वाद मिला। सभी लोग हम लोग को इतना प्यार आशीर्वाद दिए कि हम लोग पहली बार में ही वायरल हो गई और सभी लोगों का आशीर्वाद मिला। पहली बार में ही वायरल हो गई। और पहली जो सॉन्ग थी आपकी अभी जो आपने सुनाया या दूसरी सॉन्ग आपकी कौन सी थी जो वायरल हुई थी? वो भ्रूण हत्या पे था। क्या सुनाएंगे आप? जी। और मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारे समाज में बेटियों को बिल्कुल हीन भावनाओं से देखी जाती है और सभी लोग बेटियों को घर में मार देते हैं। उनसे मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी बेटी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ, मत मारो मुझे कोख में लोगो, मत मारो मुझे कोख में लोगो, इस धरती पे आने दो, मत छीनो मेरा हक कुछ कर कर दिखलाने दो। मुझे बनाया परमेश्वर ने,
मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी रास दुलारी हूँ। सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ, धधकती हुई चिंगारी हूँ, धधकती हुई चिंगारी आती हूँ। मैं एक गीत को गाई थी तो लगभग 27 मिलियन इसका व्यूज गया था। जो एक बेटी कहती है, माँ मुझ पे ये तू करे उपकार, माँ मुझ पे ये तू करे उपकार, जन्म से पहले माँ मुझे कौन मार, ओ माँ जन्म से पहले माँ मुझे कौन मार। मैं बेटी हूँ बेटा नहीं, क्या यही मेरा दोस्त है, कुदरत का वरदान हूँ मैं, तुझको क्यों अफसोस है। मैं बेटी हूँ बेटा नहीं, क्या यही मेरा दोस्त है, कुदरत का वरदान हूँ मैं, तुझको क्यों अफसोस है। देखने दे मुझको ये सुंदर संसार, देखने दे मुझको ये सुंदर संसार, जन्म से पहले माँ मुझे कौन मार, ओ माँ जन्म से पहले माँ मुझे कौन मार। मेरी विनती है ओ माँ, पापा को भी मना ले तू भी किसी की बेटी है, बेटी मुझे बना ले तू। मेरी विनती है ओ माँ, पापा को भी मना ले तू भी किसी की बेटी है, बेटी मुझे बना ले तू। मैं हूँ बेटी बहन और दुल्हन मुझसे है परिवार, मैं हूँ बेटी बहन और दुल्हन मुझसे है परिवार, जन्म से पहले माँ मुझे कौन मार। कि भ्रूण हत्या पे अक्सर ये देखा जाता है, बिहार में नहीं बल्कि देश के कई कोना में, जैसे हरियाणा पंजाब में भी अक्सर ये खबरें आती हैं कि महिलाओं को मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। और भ्रूण हत्या पे इतनी अच्छी सोच रखती हैं आप, और ये सब आपने खुद लिखा है, कैसे आप इस पे गाना गाती हैं? और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि संगीत की लाइन में मेरे पापा लगभग 2006 से स्ट्रगल कर रहे थे, और स्ट्रगल करते करते मेहनत करते करते मेरे पापा के माइंड में बहुत ज़्यादा शब्दकोश इकट्ठे हो गए हैं, और मेरे पापा ही सारा चीज़ लिखते हैं और हम लोग को बताते हैं किस तरह से गाना है। जितना भी मैं गाना गाती हूँ सब मेरे पापा ही लिखते हैं। जितना आप गाना गाती हैं सारे आपके पापा ही लिखते हैं। अब आपके पापा से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम श्याम पुजारी। श्याम पुजारी। तो आजकल देखा जाता है कि बच्चियों को भ्रूण हत्या पे बच्ची गा रही हैं। आजकल फूहर गाना गाने वाले समाज में बहुत सारे लोग हैं और वायरल हो जाते हैं, भोजपुरी के अश्लील गाने गा करके वायरल हो जाते हैं। कैसे सोच आया आपको कि आप अच्छे विषय जो समाज के विषय हैं उस पे गाना गवाएंगे बच्चों को? गीत और संगीत तो बहुत पहले से थे, हम लगभग 2006-07 से, तो उसी टाइप से गाते थे हम खुद। और कोई भी, सबसे पहली बात है कि हम गीत खुद लिखते हैं। कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी फुहर गीत गाए, और जो भी लिखते हैं सब खुद से लिखते हैं। जी, खुद से आप लिखते हैं। तो आप क्या स्वयं भी गाना गाते हैं या? हाँ, गाते थे पहले, लेकिन अभी दोनों पे फोकस ज्यादा करते हैं। पहले शुरू से गाते थे। अच्छा, शुरू से आप भी गाते थे? जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जब गा रही हैं तो आपको कई जगह से ऑफर आया होगा, तो सिंगिंग के लिए क्या टेलीविजन शो में भी ऐसे ऑफर आए हैं क्या आप लोग को? नहीं, तो वैसे तो अभी नहीं, लेकिन हम लोग की दूरदर्शन पे जाने के लिए कॉल आया था, और पता नहीं कुछ दिन पहले हम लोग जाऊंगी। कुछ दिन पहले आपको कॉल आई है और आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। ऐसे आप लोग क्या तरह तरह के जो शो वगैरह किए जाते हैं बिहार में, वहाँ आप लोग विजिट करती हैं? और हाँ, हम लोग जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा भी आप लोग किस तरह का शौक रखते हैं? पढ़ाई के अलावा सिंगिंग करती हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा जब फ्री टाइम होता है तो किस तरह का शौक रखते हैं? और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बस जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी मम्मी की
सबसे पहले काम बटाती हूँ, काम जो भी मेरी मम्मी करती है। मम्मी के साथ में आप रोटियां भी बेलती हैं? हाँ, और हम लोग अपने हाथ को बटाती हूँ, और क्योंकि मम्मी अकेले घर में काम करती हैं तो हम लोग का फर्ज बनता है कि बेटी होकर, और क्योंकि आजकल जो लोग समझते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, तो हम लोग उस चीज़ को हटाने का हमेशा प्रयास करती हूँ। चाहती हूँ कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जब मिली थी तो हम लोग दोनों बहन, तो वो बोले थे कि पटना में ही हम लोग को रहने के लिए, लेकिन सृष्टि का मन वहाँ पे नहीं लगता था। दादी के लिए आपको ऑफर आ गया था रहने के लिए? हाँ, और स्कूल में भी पढ़ाने के लिए बोले थे, लेकिन सृष्टि बहुत ज्यादा रोती थी कि नहीं मुझे दादी के पास जाना है, तो फिर पापा लेके चले आए। क्यों सृष्टि ऐसी, क्या वहाँ क्या कमी रह गई थी कि आप रहना नहीं चाहती थी? हर कोई चाहता है, इसमें से जितने दर्शक सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल जैसे जो सिंगर हैं उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं, और आपको वहाँ रहने की मौका मिल रहा था। क्यों रो रही थी आप? और मेरे परिवार का याद आ रहा था और इसीलिए मैं रो रही थी। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग बचपन से कहीं घर से गए थे नहीं, और दूर नहीं रहे, तो हम लोग को कहीं मन नहीं लगता है, और ऐसे बहुत बार इधर उधर भी हम लोग जाते हैं। मेरे पापा को भी मन नहीं लगता है। आपके पिताजी को भी मन नहीं लगता है, और मन लगेगा भी कैसे? आप इतने होनहार जो बच्चे हैं, लेकिन आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए ताकि आने वाले टेलीविजन शो ही नहीं बल्कि बिहार में कहीं भी इस तरह के शो होते हैं तो इनको बुलाया जाए और मान सम्मान मिले। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहारी माइक। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।